देखिए लगभग अभी 50 से ऊपर शिकायतें हमारे पास आई हैं। लगभग 5 से 6 शिकायतों का हमने निस्तारण यहाँ पे किया है और जो पिछले समाधान दिवस में भी शिकायतें आई थी उनका फीडबैक भी लिया है कि शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि का। तो उसमें शिकायतकर्ता मैक्सिमम संतुष्ट है। कुछ जो कोर्ट केसेज हैं उसके बारे में उन्हें बताया गया, उसमें समय लगता है। फिर जहाँ पे बजट की आवश्यकता होती है तो उन चीज़ों में समय लगता है, तो उसके बारे में उन्हें अवगत करा दिया गया। एक ज़रूर मैंने परिदृश्य देखा है कि जो लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं राजस्व न्यायालयों के माध्यम से या IGRS के थ्रू, तो शिकायतों की संख्या में कमी आई है। पहले जैसा आप ही लोग मुझे बता रहे थे कि पहले 250-300 लोग तहसील दिवस में आते थे, अब एवरेज 60-70 लोग तहसील दिवस में आते हैं। तो जो हमारी रूटीन की IGRS के थ्रू और जनता दर्शन में जो कार्रवाइयाँ हो रही है उसका वो परिणाम है। लेकिन एक परिदृश्य जो मैं देख रहा हूँ कि रिपीट शिकायतकर्ता जो आते हैं उसको ज़रूर हमें देखना चाहिए। अभी मैंने सभी हमारे राजस्व के अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को ये कहा है, कप्तान साहब ने भी कहा है कि ऐसी जहाँ पे ऐसी कार्रवाइयाँ सरकारी ज़मीनों को कब्जा मुक्त कराया गया हो अथवा राजस्व न्यायालय के माध्यम से जो अलग अलग पक्ष हैं उनके मध्य जो आदेश के माध्यम से ज़मीन का विवाद का निस्तारण कराया गया हो, अगर उसमें कोई दिव्यांग व्यक्ति, हेकड़ व्यक्ति फिर से उस व्यवस्था को छिनबिन करने का प्रयास करता है तो वो मैं देख रहा हूँ उसमें भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो उसके लिए मैंने पुलिस को निर्देशित किया है और राजस्व टीम को निर्देशित किया है कि ऐसे केसेस को चिन्हित करके ऐसे लोगों के खिलाफ FIR करा के जेल भेजने का काम करें, तभी ये लोग व्यवस्था से डरेंगे। नहीं तो अदरवाइज सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने और उसके बाद में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो गरीब लोगों को परेशानी होती है, उसको हम नहीं होने देंगे। सर, फर्जी प्रपत्रों से अवैध खनन में आपने 11 लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई के लिए कहा है, क्या मामला है, पूरा जानना चाहेंगे। जितने भी जो अवैध खनन लोग करते हैं उसमें कप्तान साहब और हमने जॉइंट एक्शन उसमें लिया है और जितने ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ FIR दर्ज थी, सब लोगों को इसमें लगातार हम धरपकड़ की कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई है। आगे भी जो फर्जी काम करता हुआ मिलेगा तो उसमें भी गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे। बहुत स्पष्ट। गौशाला के लिए आपने निर्देश जारी किए हैं कि उनकी व्यवस्था देखी जाए, क्या पाया जा रहा है? गौशालाएँ हैं स्थायी अस्थायी हैं, उसमें शीतकाली को देखते हुए गायों को ठंड से बचाने के पर्याप्त इंतजाम हो, उसके लिए सभी BDOs को, EO को और SDM पर्यवेक्षण के रूप में उसको देखेंगे और लगातार भ्रमण करेंगे। तो उसके लिए निर्देश दिए हैं। सभी गौशालाओं में अभी हम लोगों ने तिरपाल आदि की व्यवस्था करा दी है और वहाँ पे ठंड से बचने के लिए पशुओं के लिए लकड़ी की व्यवस्था, अलाव की व्यवस्था SDMs अपने स्तर से कराते हैं। तो वो सारी चीज़ें देखेंगे ताकि ठंड में पशुओं को कोई परेशानी ना हो। सर, जिस तरह से नो एंट्री का टाइम पहले आपने चेंज किया था, फिर से उसको बदला है आपने, क्या उद्देश्य? गंगा एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, यूपीडा के ACO का उसमें पत्र आया कि गंगा एक्सप्रेसवे का काम बहुत तेज़ी से ख़त्म होना है और यहाँ से कंस्ट्रक्शन मटेरियल जाता है वहाँ पे और उत्तराखंड से भी जाता है। तो चूँकि उनका निर्देश था तो इसलिए हमने उसको चेंज करके अब पीक आवर्स में शाम को जो 5 से 7 का पीक आवर होता है, क्योंकि उस समय मार्केट में भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो उस समय के लिए प्रतिबंधित किया है। और स्पीड लिमिट को ज़रूर वो सुनिश्चित करें, 30 किलोमीटर से प्रति घंटा से ऊपर रफ्तार ना हो, एक्सीडेंट कोई ना हो, उसको स्थानीय पुलिस सुनिश्चित करे, उसके निर्देश हमने दिए। पर जिस तरह से आपने निर्देश जारी किए थे कि रिफ्लेक्टर के हिसाब से और जिस स्पीड लिमिट के लिए जो यंत्र लगने थे वो अभी तक नहीं हो पाया उसमें, अगर नहीं हो पाया तो PWD के एक्शन उसके लिए जवाब देंगे। अभी मैं चेक करूँगा। जो आपने नो एंट्री पहले लगाई थी उसमें नो डाउट कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, मौतें बिल्कुल नहीं हुई इस रोड पे, तो वो व्यवस्था ज़्यादा बेहतर थी सर, या अब जो आप लगाई? देखिए चूँकि यूपीडा का आदेश है तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि चूँकि बाकी ज़िलों में भी ये व्यवस्था नहीं है, हमने एक प्रयोग करने का प्रयास किया था। तो अच्छी बात है कि उससे लोगों को सेंसिटाइज तो हुई है। अब ओवर स्पीडिंग ना हो तो उसको लेकर लोगों में सेंसिटाइजेशन है। मैंने ARTO को भी बोला है, लेकिन चूँकि विकास के काम भी महत्वपूर्ण है और अगर उसमें यूपीडा सर्वोच्च संस्था उनकी तरफ से आदेश आता है तो उसको मानने के लिए भी हम लोग बाध्य हैं। तो लेकिन हम कोशिश करेंगे एक्सीडेंट किसी जगह में ना हो, उसके लिए प्रयास करते हैं।